अगर जीवन में एक पॉज बटन होता तो, अगर मौत अंतिम न होती। कुछ जीवों के पास एक ऐसी शक्ति है जो इंसान सिर्फ सपना देख सकते हैं, अपनी ही शरीर में समय को रोकने की क्षमता। ना दिल की धड़कन, ना सांस, फिर भी जिंदा। ये कोई विज्ञान कथा नहीं है, ये है प्रकृति की सबसे रहस्यमयी जीवित रहने की रणनीति, सस्पेंडेड एनिमेशन। और ऐसे कुछ जंतु है टार्डीग्रेड क्रिप्टोबायोटिक अवस्था में जाकर अंतरिक्ष और उबलते पानी में भी जीवित रहते हैं। लंगफिश सूखी मिट्टी में वर्षों तक जीवित रहते हैं, एस्टिवेशन। वुड फ्रॉग सर्दियों में पूरी तरह जम जाते हैं, वसंत में पिघलते ही फिर से जिंदा हो जाते हैं। साइबेरियाई बर्फ में नेमेटोड 46,000 साल जमे रहने के बाद फिर से जीवित हुए। सी ककुम्बर अपने अंगों को तरल बना देते हैं और हालात सुधरते ही फिर से पुनर्जीवित कर लेते हैं। ब्रिसलकोन पाइन के बीज हजारों साल तक सुप्त अवस्था में रहकर बाद में अंकुरित होते हैं। सूक्ष्म समय यात्री मिलिए टार्डीग्रेड से आधा मिलीमीटर से भी छोटा, नंगी आंखों से नजर नहीं आता, लेकिन ये धरती का सबसे ताकतवर जीव है। उबालती गर्मी, जमाती ठंड, तीव्र विकिरण कुछ भी इसे नहीं रोकता। क्यों? क्योंकि खतरा आते ही ये खुद को टन नामक अवस्था में सुखा लेता है, एक चमकदार निर्जीव कण जैसा। ये अपना मेटाबॉलिज्म 0.01% तक घटा देता है और फिर बस इंतजार करता है। अफ्रीकन लंगफिश लंबी नींद। सूखते अफ्रीकी नदी के तल में लंगफिश चमत्कार करती है। ये कीचड़ में सुरंग खोदती है, म्यूकस का खोल बनाती है और लगभग सब कुछ बंद कर देती है। दिल की धड़कन बस कुछ ही बार प्रति मिनट। पाचन बिल्कुल ठप। 4 साल तक ये ऐसे ही जिंदा रह सकती है, बारिश के इंतजार में। और जैसे ही पानी लौटता है वो ऐसे जागती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वुड फ्रॉग पूरी तरह जमे हुए। अलास्का की भीषण सर्दियों में वुड फ्रॉग खुद को जमने देता है, सच में। उसका दिल रुक जाता है, बॉडी में बर्फ जम जाती है, ना सांस ना धड़कन। और फिर वसंत में वो पिघलता है और कूदते हुए चला जाता है। ये सब मुमकिन होता है ग्लूकोज और यूरिया की मदद से, जो बर्फ को जमने से बचाने वाले नेचुरल एंटी फ्रीज हैं। वुड फ्रॉग ठंड से लड़ नहीं रहा, वो मौत को गले लगाकर लौट रहा है। नेमेटोड 46,000 साल बाद 2018 में साइबेरिया की बर्फीली जमीन में नेमेटोड मिले, सूक्ष्म कीड़े। रेडियोकार्बन डेटिंग 46,000 साल पुराने। उन्हें लैब में पिघलाया गया और वो चलने लगे। इन जीवों ने बर्फ युग, मैमथ और मानव सभ्यता सब कुछ देख लिया। सस्पेंडेड एनिमेशन सिर्फ दशकों के लिए नहीं, बल्कि हजारों सालों तक। सी ककुम्बर रूप बदलती काया। सी ककुम्बर न तो जमते हैं न सूखते हैं, ये खुद को तरल बना लेते हैं। जब खतरा महसूस होता है तो ये अपने शरीर की बनावट को घोल देते हैं, नरम, चिपचिपा और पकड़ से बाहर। और फिर हालात सुधरने पर ये खुद को दोबारा गठित कर लेते हैं। कुछ तो अपने आंतरिक अंगों को भी बाहर निकाल देते हैं, जिन्हें बाद में वापस उगा लेते हैं। यह केवल जीवन को रोकना नहीं, यह तो शरीर को दोबारा प्रोग्राम करना है। प्रकृति की कालातीत कैप्सूल। बीजों की न आंखें होती हैं, न धड़कन, फिर भी वे समय यात्री हैं। 1000 साल पुराने कमल के बीज अंकुरित हुए हैं। ब्रिसलकोन पाइन के बीज सदियों तक जीवित रहते हैं। हर छोटे से बीज के भीतर जीवन छुपा होता है, ठहरा हुआ, सिर्फ गर्मी और पानी की प्रतीक्षा में।
सस्पेंडेड एनिमेशन के पीछे की जीव विज्ञान। इन सभी जीवों में क्या समानता है? तनाव प्रोटीन, शर्करा आधारित क्रायोप्रोटेक्टेंट्स, मेटाबॉलिक शटडाउन और डीएनए मरम्मत एंजाइम्स। ये मृत्यु से नहीं भागते बल्कि उसे संभालते हैं। वैज्ञानिक अब इन गुणों को समझ रहे हैं और जीवन, वृद्धावस्था और चिकित्सा में अद्भुत अंतर्दृष्टियां खोज रहे हैं। क्या इंसान समय को रोक सकते हैं? क्या हम इस जैविक जादू की नकल कर सकते हैं? आपातकालीन कक्षों में चिकित्सीय हाइपोथर्मिया का उपयोग जीवन बचाने में हो रहा है। नासा अंतरिक्ष यात्रियों के लिए गहन नींद पर शोध कर रहा है। क्रायोजेनिक संरक्षण, जो पहले साइंस फिक्शन था, अब वैज्ञानिक वास्तविकता बन रहा है। हो सकता है प्रकृति ही मानव हाइबरनेशन या रुकी हुई उम्र का रहस्य हो। दार्शनिक प्रश्न, क्या जमी हुई मेंढक जिंदा है? क्या सूखा हुआ टार्डिग्रेड मृत है या सुप्त? सस्पेंडेड एनिमेशन जीवन और मृत्यु, जागृति और निद्रा की रेखाएं धुंधला कर देता है। अस्तित्व कहाँ समाप्त होता है और कहाँ बस ठहर जाता है? सूक्ष्म टार्डिग्रेड से लेकर हजारों साल पुराने बीजों तक जीवन हमेशा चलता नहीं रहता। कभी कभी यह ठहरता है और यहीं छिपा है इसका जादू। उस ठहराव में, उस विराम में और उस चमत्कारी वापसी में जिज्ञासु बने रहिए, क्योंकि दुनिया के कुछ सबसे बड़े रहस्य अभी भी जीवित हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं।